Hi friends, today in this video we are discussing about Indian English Writers MCQ series from question number 120 to 140. So without delay, let's start now. क्वेश्चन नंबर 120 हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो है ये किसका वर्क है? ये महात्मा गांधी जी के वर्क है। हिंद स्वराज ये कब पब्लिश हुआ? 1909 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट, रिवर ऑफ स्मोक। रिवर ऑफ स्मोक ये अमिताभ घोष जी के वर्क है। 2011 में पब्लिश हुआ ये वर्क। 2011 में पब्लिश हुआ। अमिताभ घोष जी के work है रिवर ऑफ स्मोक। And remember friends, River of Smoke is the second part of Ibis trilogy written by अमिताभ घोष। अमिताभ घोष के जो इबिस ट्रिलोजी हैं इसमें 3 पार्ट्स हैं और ये रिवर ऑफ स्मोक है सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज सी ऑफ पॉपीज पब्लिशिंग ईयर 2008 and second part is presented in the question River of Smoke 2011 and फ्लोर ऑफ फायर 2015। ये इबिस ट्रिलोजी में 3 पार्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज टू लीव्स एंड ए बर्ड। टू लीव्स एंड ए बर्ड ये वर्क मुल्कराज आनंद जी के हैं। टू लीव्स एंड ए बर्ड ये वर्क मुल्कराज आनंद जी के हैं। 1937 में ये वर्क उनका पब्लिश हुआ है। ओके, 1937 में ये वर्क उनका पब्लिश हुआ। What is the central theme of Two Leaves and a Bird? ये इसका सेंट्रल थीम क्या है? एक्सप्लोटेशन ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश रूल के टाइम जो एक्सप्लोटेशन होते थे प्लांटेशन वर्कर को, सो वो एक्सप्लोटेशन के बारे में ये वर्क है उनका। ओके, सो इसमें मुल्कराज आनंद जी ने एक 1937 का ये वर्क है और प्रोटागोनिस्ट कौन है? मेन कैरेक्टर है गांगू। नेक्स्ट, टैगोर इज कॉल्ड ए पोइट ऑफ मैनकाइंड एंड कमेंटेड बाय अलेक्जेंडर फिलोपाइड। टैगोर हैं पोइट ऑफ मैनकाइंड, ये किसने कहा था? अलेक्जेंडर फिलोपाइड ने। वाई टैगोर इज कॉल्ड सो? ड्यू टू हिज यूनिवर्सल थीम एंड ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी। टैगोर को पोइट ऑफ मैनकाइंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके यूनिवर्सल थीम के लिए और ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी के लिए जो उनके वर्क में रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट, येट्स मोस्ट फेवरेट सॉन्ग इन गीतांजलि। W.B. Yeats who wrote the preface to गीतांजलि। गीतांजलि का जो प्रीफेस है, प्रीफेस क्या है? इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन गीतांजलि का किसने लिखा है? जो आयरिश पोएट W.B. Yeats, विलियम बटलर येट्स ने लिखा हुआ है। ओके, एंड इंग्लिश वर्सन और बंगाली वर्सन गीतांजलि जो है फर्स्ट इट वाज रिटन इन बंगाली लैंग्वेज इन द ईयर 1910। 1910 में बंगाली वर्सन आया और 1915 में उसका जो इंग्लिश वर्सन आया। 2 वर्सन्स वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने पहले बंगाली वर्सन में लिखा और उन्होंने ही खुद ही ट्रांसलेट किया इंग्लिश में इन द ईयर 1912। एंड रिमेंबर वन थिंग, ही वाज ऑल्सो अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि इन द ईयर 1913। 1913 में उनको गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी मिला है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? W.B. Yeats का जो गीतांजलि के जो प्रीफेस उन्होंने लिखा हुआ है उनका जो फेवरेट पोएम है गीतांजलि के वो क्या है? नंबर 7। नंबर 7 गीतांजलि में बहुत सारे पोएम हैं और ये नंबर 7 जो पोएम थे, जो सॉन्ग था वो W.B. Yeats का मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है। फ्लावर इन गीतांजलि इज ए सिंबल ऑफ। फ्लावर जो है गीतांजलि में वो क्या शो करता है? व्हाट इट सिंबलाइजेस? इट सिंबलाइजेस लव एंड डिवोशन टू गॉड। ओके, सो ये शो करता है गीतांजलि में फ्लावर। नेक्स्ट, सेंट्रल थीम ऑफ पोएम अबाउट हॉट नोन एट मालाबार।
हॉट नून एट मालाबार, ये कमला दास जो इंडियन पोएट्रेस हैं, इंग्लिश पोएट्रेस हैं, उनका एक पोएम है जो कि एक कलेक्शन में आया था, समर इन कलकत्ता कलेक्शन। पब्लिशिंग ईयर इज 1965। 1965 में समर इन कलकत्ता पोएट्री कलेक्शन में ये पर्टिकुलर पोएम हॉट नून एट मालाबार आया था। व्हाट इज द सेंट्रल थीम एंड दैट इज आवर क्वेश्चन। सो सेंट्रल थीम इस पोएम का क्या है? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसमें चाइल्डहुड मेमोरी जो है वो रिफ्लेक्ट किया है कमला दास जी ने। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवेल ऑफ राजा राव। द स्टोरी हैज बीन नरेटेड बाय ब्राह्मीण विडो। सो राजा राव का कौन सा ऐसा नॉवेल है जो कि एक ब्राह्मीण विडो उसका नरेटर है, जो फुल स्टोरी है वो ब्राह्मीण विडो ही नरेट करता है, वो है कांथापुरा। कांथापुरा पब्लिशिंग ईयर क्या है? 1938। 1938 में कांथापुरा राजा राव का वर्क आया था। इसमें हीरो कौन है? हीरो मीन्स प्रोटागोनिस्ट, मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर इज मूर्ति। मूर्ति जो है ये मेन कैरेक्टर है कांथापुरा में। नेक्स्ट, इन कस्टडी बाय अनीता देसाई। अनीता देसाई का जो वर्क है इन कस्टडी, ओके। इसमें जो प्रोटागोनिस्ट है इन कस्टडी कब पब्लिश हुआ? अनीता देसाई के 1984 में पब्लिश हुआ। ये इसमें जो प्रोटागोनिस्ट और मेन कैरेक्टर है वो है देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र शर्मा जो कि प्रोटागोनिस्ट हैं। ओके, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस वर्क? डिक्लाइन ऑफ द उर्दू लैंग्वेज। इसमें उर्दू लैंग्वेज का डिक्लाइन दिखाया गया है। नेक्स्ट, अमिताभ घोष ओन साहित्य अकेडमी अवार्ड। अमिताभ घोष जो हैं साहित्य अकादमी अवार्ड उनको मिला, किस वर्क के लिए? द शैडो लाइन्स वर्क के लिए। शैडो लाइन्स वर्क के लिए अमिताभ घोष जी को। ओके, शैडो लाइन्स कब आया? व्हेन इट वाज पब्लिश्ड 1988। 1988 में पब्लिश हुआ और 1990 में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। रेड हिबिस्कस। रेड हिबिस्कस रिटन बाय पद्मिनी सेन गुप्ता। रेड हिबिस्कस जो है पद्मिनी सेन गुप्ता का एक वर्क है। ओके, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस वर्क? लव ट्रायंगल इन द लाइफ ऑफ ए कॉमन बंगाल गर्ल सीता। इसमें क्या दिखाया गया है? पद्मिनी सेन गुप्ता का जो वर्क है रेड हिबिस्कस, इसमें क्या दिखाया गया है? ओके, ये पद्मिनी सेन गुप्ता। पब्लिशिंग ईयर की भी याद रखना है आपको। पब्लिशिंग ईयर इज 1962। इसमें सीता जो प्रोटागोनिस्ट है इसका जो लव ट्रायंगल लाइफ में होता है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट देखो, द गोल्डन हनीकॉम्ब। द गोल्डन हनीकॉम्ब रिटन बाय कमला मार्कंडेय। कमला मार्कंडेय का ये वर्क है द गोल्डन हनीकॉम्ब। पब्लिशिंग ईयर इज 1977। ओके, 1977 में ये वर्क उनका पब्लिश हुआ। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस वर्क? सेंट्रल थीम इज this novel explores the decline of Indian princely states and the clash between the tradition and modernity in post-colonial India. इसमें क्या दिखाया गया है? डिक्लाइन जो होता है इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के वो शो किया है, और क्लास और स्ट्रगल भी दिखाया गया है बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। कब दिखाया गया है? किस दौरान? पोस्ट कॉलोनियल इंडिया जो उसके टाइम के दौरान। नेक्स्ट, जयंत महापात्र ओन पद्मश्री। जयंत महापात्र जी को पद्मश्री, जो कि इंडियन इंग्लिश पोएट हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, जयंत महापात्र बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट? उड़ीसा, स्टेट ऑफ उड़ीसा। और वो इंडियन इंग्लिश पोएट हैं and he is the first Indian English poet to win साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोइट्री। वो ऐसे फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोइट हैं जो कि साहित्य अकादमी अवार्ड उनको फर्स्ट मिला इंग्लिश पोइट्री के लिए। और ये क्वेश्चन है हमारा, पद्मश्री उनको कब मिला? 2009 में उनको पद्मश्री मिला। बट रिमेंबर वन थिंग, ही रिटर्न इट इन द ईयर 2015 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट राइजिंग इनटॉलरेंस इन इंडिया। उन्होंने 2015 को रिटर्न कर दिया ये पद्मश्री अवार्ड को, जो कि उनको 2009 में मिला हुआ था। क्यों रिटर्न किया उन्होंने? टू प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट राइजिंग इनटॉलरेंस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
A.K. रामानुजन वन साहित्य एकेडमी अवार्ड। A.K. रामानुजन जो है साहित्य एकेडमी अवार्ड उनको किस वर्क के लिए मिला? A.K. रामानुजन का फुल नेम क्या है? अट्टापट्टी कृष्णस्वामी रामानुजन। ओके ओके ये इनको किस वर्क के लिए मिला? द कलेक्टेड पोएम्स के लिए। द कलेक्टेड पोएम्स जो कि पब्लिश हुआ था 1997 में। इसी वर्क के लिए कलेक्टेड पोएम्स के लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1999 में। वर्क पब्लिश हुआ 1997 में और साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 नाउ। मिस्ट्रेस नयनतारा सहगल। मिस्ट्रेस नयनतारा सहगल साहित्य अकादमी अवार्ड इनको कब मिला? 1986 में मिला। नयनतारा सहगल को किस वर्क के लिए मिला? फॉर विच वर्क? रिच लाइक अस। रिच लाइक अस ये वर्क है। इसी वर्क के लिए 1985 में उनको मिला साहित्य अकादमी अवार्ड। नेक्स्ट आदित्य एंड सराह। आदित्य एंड सराह ये 2 कैरेक्टर्स हैं एंड अपीयर इन राजा राव कैट एंड शेक्सपियर। ये 2 कैरेक्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है? राजा राव के कैट एंड शेक्सपियर वर्क में जो पब्लिश हुआ है 1965 में। नेक्स्ट बेबी कोच्चम्मा इज ए फेमस लेडी कैरेक्टर अपीयर्स इन। बेबी कोच्चम्मा ए लेडी कैरेक्टर and this lady character appears in Arundhati Roy's The God of Small Things. God of Small Things publishing year is 1997 and same year also Arundhati Roy won Man Booker Prize. मैन बुकर प्राइज इसी वर्क के लिए उनको सेम ईयर मिला 1997 में, जिसमें एक कैरेक्टर है बेबी कोच्चम्मा। नेक्स्ट चलते हैं। राजा राव क्या काव ऑफ द बैरिकेड्स। राजा राव का ये जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है राजा राव का, ये द काव ऑफ द बैरिकेड्स ये है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। ओके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है ये वर्क उनका और पब्लिशिंग ईयर क्या है 1947। प्रांतिक प्रांतिक से पोइट्री कलेक्शन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर जी के ये प्रांतिक जो है ये एक 3 वॉल्यूम है। कितने पोएम है इसमें? 18 पोएम्स हैं इनमें। ओके 18 पोएम्स में टोटल इतने इसमें है। ये पोइट्री कलेक्शन है 3 वॉल्यूम है जिसमें 18 पोएम इंक्लूड है और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के वर्क है। पब्लिशिंग ईयर है 1938। 1938 में ये वर्क उनका पब्लिश हुआ है। ओके सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने इस वीडियो में 120 से लेकर 140 तक क्वेश्चन आंसर इंडियन इंग्लिश राइटर के MCQ सीरीज डिस्कस किया। ओके सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विथ ए न्यू कंटेंट। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थिंक पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।